दोनों बहनों ने एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया, लेकिन उस पवित्र व्रत में उस ऋषि की एक छोटी पुत्री जो थी उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने उस पावन व्रत को खंडित करते हुए किसी भी प्रकार से मांस का भक्षण कर लिया, मांस खा लिया। उसकी बड़ी बहन को क्रोध आया और अपनी बड़ी बहन से पूछने लगी कि आपने जो मुझे श्राप दिया है उस श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बड़ी बहन ने समझाया कि जब तू उस योनि में मिले हुए शरीर को दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए त्याग देगी तो तुझे ऐसी योनि से मौका देखा और उस मरे हुए सांप को उस भंडारे की खीर में डाल दिया। लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इन सारी बातों को एक छिपकली देख रही थी। वो छिपकली कौन थी? कोई भी बताओ, छिपकली कौन थी? वो उस ऋषि की छोटी पुत्री जो श्राप के कारण छिपकली बनी थी। उसने देखा कि एक पक्षी ने एक मरे हुए सांप को इस खीर में डाल दिया है, इसे दूषित कर दिया है। अगर इस खीर को ये ऋषि मुनि खाएंगे तो सब को बताया, सभी ने उस छिपकली को बुरा भला कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा किया, मन में बड़ा दुख किया कि इसने तो हमारी प्राण बचाई थी, जान बचाई थी, और हमने इसी को श्राप दे दिया। लेकिन सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की, विनती की कि छिपकली को निश्चित रूप से एक मनुष्य की योनि मिलनी चाहिए। ईश्वर ने कृपा की और स्पर्श नाम की राजा स्पर्श के यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। राजा ने पंडित जी बुलवाए, दोनों की कुंडलियां बनवाई। पंडित जी महाराज कहने लगे, राजन आपकी जो बड़ी पुत्री है उसका नाम तारा है और इसके भाग्य में राज का योग है, ये तो जहां भी रहेगी राज में रहेगी। और आपकी जो छोटी पुत्री है उसका नाम रुक्मणी है, लेकिन इसे महाराज श्राप लगा हुआ है कि इसका जो पालन पोषण होगा वो एक सूत्र के यहाँ न टूटे। एक उपाय सोचा गया, एक लकड़ी की संदूक बनवाई। संदूक में हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात आदि जड़वाए। राजा ने अपनी पुत्री को अपने हाथों से उठाया, संदूक में रखा और संदूक को नदी में, वो संदूक बहती हुई अयोध्या नगरी पहुंची, जहां पर नदी के किनारे पर एक हरिजन, एक मेहतर, जब उसने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि उस मेहतर के कोई संतान, माँ ने मेहतर के बारे न्यारे कर दिए, संतान भी दे दी, धन भी दे दिया। मेहतर उस कन्या को अपने घर ले गया, उसका पालन पोषण करने लगा। काल चक्र घूमा, समय निकला, जब दोनों पुत्रियां शादी के योग्य हुई तो राजा स्पर्श ने अपनी पुत्री तारा की शादी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दी। इधर उस मेहतर ने अपनी पुत्री रुक्मणी की शादी अयोध्या में एक मेहतर का लड़का देखा, उसके साथ कर दी। रुक्मणी ने जब ये सोचा, ये सुना तो रुक्मणी के मन में एक भाव आया। रुक्मणी ने कहा कि माँ, जब मेरे कोई संतान पैदा होगी तो मैं भी तेरा जागरण। माँ की कृपा से रुक्मणी ने माँ से क्षमा याचना मांगी, लेकिन एक समस्या रुक्मणी के सामने फिर आकर खड़ी हो गई। वो समस्या क्या थी? रुक्मणी जाति से हरिजन थी, मेहतर थी, और उस मेहतर के घर पे जागरण करे कौन? हर पार्टी में होता है एक चुगल, जनता समझदार है, सारी बातें समझ जाती, ये पब्लिक है सब। राजा हरिश्चंद्र को पता चला। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि अगर हमारे राज्य की महारानी एक मेहतर के घर जाएगी तो इससे तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। हमें अगर मैंने तेरी भक्ति मन से की है तो आज मेरे वचन की लाज रख ले माँ, और मुझे अपने दरबार में बुला ले। माँ ने एक चमत्कार किया। एक ठंडी सी हवा का झोंका आया, सारे पहरेदार चौकीदार सो गए, राजा को नींद आ गई। अगर माता रानी की जोत जगाई तो राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया
सपने में एक आकाशवाणी हुई, कहने लगी राजन नेत्र खोलो, तुम्हारे राज्य की महारानी तो उस मेहतर के यहाँ पहुंच गई। राजा ने नेत्र खोले, देखा वास्तव में महारानी महलों में नहीं थी। क्रोधित हुए, हाथ में एक नग्न तलवार लेकर राजा हरिश्चंद्र भी नंगे नंगे पैरों रुक्मिणी के घर पे। कहा तो माँ। राजा ने कहा यह कैसा चमत्कार है? रानी बोली यही तो मैया का चमत्कार है। राजा बोले अच्छा, एक मेहतर के घर जाकर जादू टोना करना सीख आई है, उसे मैया का चमत्कार कहती है? अगर तेरी माँ चमत्कारी है तो मुझे चमत्कार करके बताए। दोनों महलों में गए। राजा ने अपने घोड़े को बुलाया, तलवार उठाई और तलवार से अपने घोड़े की गर्दन को धड़ से अलग, और रानी से कहने लगे अगर तेरी माँ में शक्ति है तो इस घोड़े की गर्दन को उससे धड़ से जोड़ के बताए, तब मानूंगा तेरी माँ में शक्ति। अब तारा रानी भी भावावेश में आ गई, भक्ति के आवेश में आ गई। कहने लगी राजन ये तो बेचारा जानवर था, पशु था। अगर आपको माँ की शक्ति देखनी है तो जैसे आपने इस घोड़े का शीश काटा है वैसे आप अपने पुत्र के शीश को काट कर इसके लिए बलिदान कर दीजिए, तब इसका चमत्कार देखिए। संसार में 3 हट बहुत कठिन मानी गई है, बाल हट, त्रिया हट, त्रिया कहते हैं स्त्री को, त्रिया हट और राज हट, और एक और हट होते है वो होती है चेटा हट। चिपक जाए तो उस नीले घोड़े पर बैठकर राजा का पुत्र महलों के अंदर से आया और अपने पिता के गले लग गया। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा के हाथ से जो मांस का पात्र था वो माँ के चरणों में गिर गया। वो मांस के टुकड़े हलवा चना पंचमेवा में बदल गए। अब तो राजा के मन की सारी इच्छा सारी भावनाएं संपूर्ण हो गई। राजा जंगल में जाकर माँ की कुटिया बनाकर माँ की सेवा करने लगे, माँ की पूजा करने लगे। पूरी सच्चे दरबार की। अब मैं सभी भक्तों से एक गुजारिश करूंगा कि ये जो समय है ये बड़ा पावन समय माना जाता है। ये भोर की बेला कहते हैं इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं का